इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद अद्दर्सु सालिस वल इशरून अल फर्क़ बैन ज़ियारतिल क़ुबूर शरइय्या वल बिदइय्या। 23वां दर्स शरई ज़ियारत और बिदई ज़ियारत के दरमियान क्या फ़र्क है। दोस्तों, कब्रों की ज़ियारत ये अच्छी चीज़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा लिअन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरह। रवाह मुस्लिम व तिरमिज़ी के लोगों, मैं कब्र की ज़ियारत से तुम्हें रोका करता था, एक वक्त वो था, लेकिन अब मैं हुक्म देता हूँ कि तुम कब्र की ज़ियारत करो, इसीलिए कि वो आखिरत की याद दिलाती है। दोस्तों और भाइयों, ये कब्र की ज़ियारत क्या है? ये कब्र में जो लोग मदफून हैं और जो हमसे पहले गुजर गए हैं, इन गुजरे हुए लोगों के लिए दुआ करने का जरिया और वसीला है और आखिरत को याद करने का जरिया और वसीला है। लिहाजा कब्र की ज़ियारत के लिए जो शुरूत हैं वो ये हैं। नंबर 1, हमारे दिल में अल्लाह ताला से मोहब्बत हो और इखलास नियत पाई जाए। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़े के मुताबिक हम ज़ियारत करें। नंबर 3, हम लंबी मसाफत तय करके कब्र वाले के पास न जाएं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिदिन, कि 3 मस्जिदों की तरफ ज़ियारत की गरज से जाया जाएगा इबादत के लिए। एक मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तीसरी मस्जिद अक्सा। इसके अलावा इबादत की गरज से सफर करना न किसी मस्जिद की तरफ और न किसी कब्र और किसी मज़ार की तरफ जाना जायज़ है हमारे लिए। मेरे भाई और दोस्तों, लिहाजा कब्र की ज़ियारत, शरई ज़ियारत के ये शुरूत बताए गए। ऐसे ही कब्र वालों के पास जाकर के जानवर वहां ज़बह करना, कब्रिस्तान पर जिसको मज़ार कहते हैं, या अपनी नजर न्याज मानना वहां जाके पूरी करना, या नजर न्याज मानना, या कब्र वालों को सजदा करना, ये शरई ज़ियारत नहीं है, बल्कि शरई ज़ियारत यह है कि मुसलमान पाक की हालत में वुजू करके अच्छी हालत में अपने गांव और शहर में बने हुए कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाए। सुबह दिल करे सुबह चला जाए, शाम दिल करे शाम चला जाए। वहां जाकर मेरे दोस्तों और भाइयों, वहां जाकर उस मैयत के सामने खड़ा हो तो अपनी आखिरत को याद करे कि ये बुजुर्गान दीन, ये गुजरे हुए हमारे आबा और अजदाद इस दुनिया से चल बसे, हमें भी आज चल मरना है, एक न एक दिन मौत आना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात यानी मौत, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज यानी मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो। लिहाजा हमें कब्र को देखकर अपनी मौत याद करना चाहिए और मौत सिर्फ याद करने का फायदा नहीं है, हमें अपने आखिरत के लिए, मौत के लिए तैयारी भी करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अमल करने का जज्बा और शौक पैदा होता है कब्रिस्तान जाने से कि ये मैयत वफात पा गए, ये इंतकाल कर गए, ये चले गए, हमें भी एक न एक दिन जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मेरे भाई, हर इंसान को मरना है इस दुनिया में, कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। ये एक गरज और मकसद है। उसके बाद दूसरी गरज और मकसद ये है कि ये मैयत ये हमारा मोहताज है, इसको हमारी जरूरत है। इसके दुनिया के अमाल खत्म हो गए, अब ये कोई नमाज नहीं पढ़ सकते ये बुजुर्ग, और ये हमारे रिश्तेदार, मेरे अब्बा जान, मेरी वालिदा मोहतरमा जो वफात पा गई हैं, अब नमाज नहीं पढ़ सकते, अब रोजा नहीं रख सकते, अब हज नहीं कर सकते। लिहाजा वो अमाल जो मैयत की तरफ से मशरू है करने, या जिसका सवाब मैयत को पहुंचता है, उन अमाल को करके मैयत को सवाब पहुंचाएं। और दुआ ये सबसे बड़ी चीज है मैयत के लिए कि जब बंदा दुआ करता है तो इसकी दुआ भी मैयत के लिए कबूल होती है। मेरे भाई, इससे कब्र के अजाब में तखफीफ और हल्कापन होता है, ऐसे ही इनके दराजात में बुलंदी होती है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मैयत के लिए दुआ करने का हुक्म दिया है। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि अल्लाह ताला हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले इंतकाल फरमा गए। मेरे भाई,
और वहां पहुंच करके हमें कब्र की ज़ियारत की दुआ पढ़नी है कि अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन अंतुमुस साबिकून व नहनु बिकुम लाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। ये दुआ हबीब मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। अगर मैं कब्र की ज़ियारत करने वालों से पूछूं तो शायद ये दुआ उन्हें याद ना हो। वो हबीब की दुआ सिखाई हुई याद नहीं करते। अपने मुल्क में पाए जाने वाले इन मौलवी हजरात की बातों पर चल के ये मज़ार बनाते हैं, पुख्ता कब्र बनाते हैं और वहां जाकर गैरुल्लाह से अपनी दुआएं और दुआएं मांगते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ये कैसे हमारे लिए जायज है कि हम रब्बुल आलमीन जो मालिक कुल्ल शै है, रब्बिस समावात वल अर्द है, हम उसके दरबार को छोड़ करके हम ऐसे दरबार में जाकर अपनी दुआएं मांगें, अपनी हाजतें मांगें जो वफात पा गए हैं। तो मेरे भाई, ये गैर शरई ज़ियारत है। लिहाजा जब किसी इंसान का इरादा हो कि जी वो कब्र पर जाए और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़ियारत करके आखिरत को याद करे और मैयत के लिए दुआ करे, ये ज़ियारत शरइया है। और जो शख्स बिदअती तरीके से जाए और वहां जाकर के वो जी मुख्तलिफ अमाल करे, चादर चढ़ाए, नजरें माने, अगर वो गैरुल्लाह से नहीं मांगता है, वहां जाकर के वो चिरागा करता है, वहां जाकर के वो चादरें चढ़ाता है, तो ऐसी ज़ियारत को कहा जा सकता है कि ज़ियारत बिदअतिया है। लेकिन जब इससे आगे बढ़ जाए ज़ियारत करने वाला और वहां जाकर सजदा करे मैयत को, वहां जाकर के उनसे मांगे अपनी दुआएं और हाजतें मुद्दुआएं, वहां जाकर ज़बह करें, तो मेरे भाई ये ज़ियारत शिरकिया है। यानी वो जाकर वहां शिरक कर रहा है। ऐसे ही वहां जाकर वो देगे चढ़ा रहा है, वो जाकर वहां बकरों को ज़बह कर रहा है। और जी इससे क्या मकसूद है कि ऐ फलां बाबा, अगर मेरा बेटा कामयाब हो गया इम्तिहान में या मुझे औलाद हासिल हो गई तो तेरे नाम पर बकरा ज़बह करूंगा। ये शिर्क अकबर है। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मिल्लत से निकालने वाली चीजें हैं। अगर दुनिया में बने हुए ये पुख्ता मज़ारात और पुख्ता कब्रें जो बनाई गई हैं, जिनको मज़ार शरीफ का नाम दिया गया है, अगर इनका जाकर हम और आप मुशाहिदा करते हैं या खुद ये टेलीकास्ट करते हैं, तो इससे पता चलता है कि इनका ईमान कमजोर हो चुका है और ये मरे हुए इंसान से वही कुछ मांग रहे हैं जो गैर मुस्लिम अपने अपने देवी देवताओं से मांग रहे हैं। ये बात हमारे आपके लिए बहुत तल्ख जरूर है, लेकिन ये बात ऐसी है जो वाजिबुल अमल है। हमें नहीं जाना चाहिए कुछ मांगने के लिए कब्रों पर। ये कब्र वाले वफात पा गए, ये दुनिया से चल बसे, इनका सिलसिला खत्म हो गया, अब ये हमें कुछ नहीं दे सकते हैं। जो कुछ भी हमें देना है वो अल्लाह ताला देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कुरान करीम में कि जिनसे तुम मांगते हो ये खजूर की गुठली पर चढ़े हुए छिलके की ताकत भी नहीं रखते देने की, और अगर तुम्हारे वज़ों में बातिल तुम्हें समझ में आता है कि कुछ देते भी हैं तो कोई सुनते भी हैं तो देने पर कादिर नहीं है, और अल्लाह ताला जैसा तुम्हें खबरदार बताने वाला कोई भी नहीं है। लिहाजा ये मुसलमान दुनिया भर के कोई मुल्क और कोई वतन और कोई खित्ता ऐसा नहीं मगर वहां मज़ार बने हुए हैं। इन मज़ारों का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन यहां जाकर के मुसलमान अपनी ईमान को लुटाते हैं। अता कर दे इन्हें या रब बसारत भी बसीरत भी, मुसलमान जाके लुटते हैं सवादे खानकाही में। इन खानकाहों में जाकर के, इन मज़ारों पर जाकर के हमारा ईमान लुटता है और हम ईमान बेच कर के आते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कब्रों की ज़ियारतें की हैं और सहाबा किराम ने ज़ियारतें की हैं, लेकिन इनसे कोई भी बात साबित नहीं है कि इन लोगों ने कब्र की ज़ियारत के वक्त मैयत और मुर्दा से मांगा है। जो कुछ है वो अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी और मुल्कियत है इस दुनिया में। मैयत का कुछ भी इस मुल्क नहीं इस दुनिया में। कुल ला अमलिकु नफ्सी नफ़अन वला दररन इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मुसलमानों से कि ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, मैं अपने लिए नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ मगर सिर्फ इतना जितना अल्लाह ताला मुझे अता कर दे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं है तो मेरे भाई उनके बाद कौन है जो नफ़ा नुकसान का मालिक होगा? अगर सहाबे किराम नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है तो जो लोग सहाबी के बाद हमारे मुल्क व वतन में बुजुर्गान दीन पैदा हुए और वफात पा गए, वो क्या हमें नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? मैंने आपके सामने मुख्तसर से वक्त में शरई ज़ियारत, कब्र की शरई ज़ियारत और कब्र की बिदाती ज़ियारत बयान कर दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आज के बाद से मज़ार पे आपको किस गरज से तशरीफ ले जाना है। क्या मैयत के लिए दुआ करने के लिए या मैयत से मांगने के लिए? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए और कब्र वालों से दिल न लगाए। अगर दिल लगाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात से लगाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व क़द इंतहा अद-दर्सु सालिस वल 20।